चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे पोएम द डक एंड द कैंगरू। इसमें दो दोस्त हैं, एक डक है एंड एक कैंगरू है और वो एक प्लेजर ट्रिप पर जाते हैं। द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल इज़ वेरी ऑफ हर वेट फीट। हालांकि वो खुश है उसे अपनी पीठ पर, अपनी टिप ऑफ द टेल मतलब पूंछ की टिप पर बिठाकर उसे घुमाने में, पर उसके जो गीले पाँव हैं वो उनसे थोड़ा घबराया हुआ भी है। वट विल द डक डू टू मेक द कैंगरू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी। तो डक जो है वो कैंगरू को कंफर्टेबल मतलब कि उसे उसके पाँव जो हैं वो गीले ना लगें ज़मीन पर और पानी में, उसके लिए वो क्या करेगी। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। चलिए देखते हैं कि वो अपनी इस यात्रा पर कैसे जाते हैं। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. इसमें जो duck है that exclaims to the kangaroo that it is very impressed with the kangaroo's ability to hop over land and water seemingly without the need to stop। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कभी भी रुकेगा नहीं, और डक जो है वो कैंगरू की जो योग्यता है हॉप करने की ज़मीन पर पानी में, उससे वो बहुत इम्प्रेस है, ऐसा डक उसे कहती है कैंगरू से। फिर वो कहती है माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। वो एक्सप्लेन करती है कि मेरी जो अपनी ज़िंदगी है इस पॉन्ड में वो बहुत ही बोरिंग हो चुकी है एंड इट वांट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वो संसार को देखना चाहती है, घूमना चाहती है। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कैंगरू। वो कहती है कि मैं अपनी ये जो मेरा सपना है वो फुलफिल हो सकता है अगर वो कैंगरू की तरह हॉप कर पाती। Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. डक जो है वो कैंगरू से कहती है कि मुझे अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर बिठाकर एक राइड मतलब ले चलो, सवारी करवा दो। और वो ये भी प्रॉमिस करती है कि आई वुड सिट स्टिल एंड ओनली क्वैक ऑल डे। मैं और कुछ नहीं करूँगी, बस क्वैक क्वैक जो कि डक्स करती हैं मैं वही करूँगी। ये ऐसा डक बोलती है कैंगरू से। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, कि मैं बस क्वैक करूँगी। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बो ली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। प्लीज़ टेक मी ऑन ए राइड ओ डू, सेड द डक टू द कैंगरू। डक उसे प्रपोज करती है कि हम ऐसे प्लेसेस में जाएंगे जैसे कि डी एंड द जेली बोली, क्रॉस करेंगे लैंड को, पानी को, और हम इन जगहों को देखेंगे। द डक रिपीट्स इट्स पोलाइट प्ली फॉर ए राइड ऑन द कैंगरूज बैक। वो फिर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर दुनिया घुमाने के लिए प्लीज़ ले चलो। सेड द कैंगरू टू द डक। अब जो कैंगरू है वो एक्सप्लेन करता है डक को, क्या कहता है। दिस रिक्वायर्स a little reflection, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. अब कैंगरू ने क्या कहा कि that it will need to consider the duck's proposal, कि वो उसकी जो प्रपोज़ल है वो उस पर ध्यान देगा। वाइल इट माइट बी ए सोर्स ऑफ गुड लक फॉर द कैंगरू, हो सकता है कि ये कैंगरू के लिए एक गुड लक का एक सोर्स बनकर आई हो उसकी ये प्रपोज़ल। द कैंगरू डज हैव जस्ट वन कंसर्न। कैंगरू को सिर्फ एक ही चीज़ की चिंता है। टू स्पीक प्लेनली, वो क्लियरली बोल देता है। क्या चिंता है। द डक्स वेट कोल्ड फीट, डक के गीले और ठंडे पाँव। That might give the kangaroo rheumatism means
जॉइंट इन्फ्लेमेशन, मतलब जॉइंट्स में उसे प्रॉब्लम हो जाए, उसके ठंड रच जाए उसे, तो उसकी वजह से उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है कैंगरू को। बस यही टेंशन है। तो वो कहता है कि अगर वो डक को अपने पीठ पर ले चलेगा तो उसके जो ठंडे पाँव हैं उससे उसे रूमेटीज़, मतलब एक बीमारी है जॉइंट्स की, वो उसे हो सकती है। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. तो अब डक बोलती है कि उसने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। जब वो रॉक पर बैठी थी तो उसने इसके बारे में पूरी तरह सोचा और उसने 4 पेयर खरीद लिए हैं वर्स्टेड सॉक्स। वर्स्टेड होते हैं वुलन सॉक्स, जो कि उसके वेब फीट में, जो वेब्ड फीट होते हैं उसमें अच्छे से वो आ जाएंगे। द डक हैज़ एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लोक एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर टू लव ऑफ ए कैंगरू। और डक ने एक क्लोक भी खरीद लिया है। क्लोक होता है लंबा सा एक लबादा। टू स्टे वार्म एंड प्लान्स टू स्मोक अ सिगार एवरी डे, कि मैं हर रोज़ एक सिगार पी लूँगी जिससे मुझे ठंड नहीं लगेगी। ऑल सो दैट इट मे राइड अलॉन्ग विद इट्स डियर फ्रेंड द कैंगरू। ये सब इसलिए करेगी ताकि वो अपने परम मित्र, अपने प्रिय मित्र कैंगरू के साथ घूम सके। सेट द कैंगरू आई एम रेडी ऑल इन द मून लाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। सो अवे दे वेंट विद ए हॉप एंड ए बाउंड and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy oh who as the duck and the kangaroo। तो कैंगरू अनाउंस करता है that it is ready to leave that night, कि हम उसी रात चलेंगे। The kangaroo urges the duck to sit on the end of the kangaroo's tail to achieve the best balance possible। वो उसे कहता है कि वो मेरी मतलब पूंछ की टिप पर बैठे, उसके बिल्कुल कोने में बैठे, ताकि उनका बैलेंस बना रहे। द डक एंड द कैंगरू टेक ऑफ हॉपिंग एंड दे ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम वो पूरे संसार की परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एज हैप्पी एज द डक एंड द कैंगरू। जितने खुश वो डक और कैंगरू हैं, इतने खुश और कोई भी नहीं था। तो बच्चों, ये एक मीनिंगलेस पोएम है, और ऐसी पोएम को हम ऐसे नॉनसेंस वर्ड्स बोलते हैं। तो ये थी आपकी पोएम। अब हम इसका थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, और आपको होम असाइनमेंट भी मैं देती हूँ। चलिए नोट कीजिए। ओके चिल्ड्रन, मैं अब आपको इसका सेंट्रल आइडिया पोएम का बता देती हूँ। इसमें आप सेंट्रल आइडिया कई बार उसमें एग्ज़ाम में आता है, तो आप लिखेंगे कि इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसमें आपने लिखना है दिस इज़ अ मीनिंगलेस पोएम येट इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फन। द डक विशेज़ टू गो ऑन ए प्लेजर ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड बट इट इन्वॉल्व्स सम प्रॉब्लम्स फॉर द बोथ। द टू फ्रेंड्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन मोस्ट इंटरेस्टिंग वे। दे एन्जॉय द ट्रिप वेरी मच विच मेक्स देम हैप्पियर देन एनीवन एल्स। मतलब ये एक अर्थहीन कविता है, फिर भी ये एक अच्छी मनोरंजक कविता है। बतख जो है वो संसार का भ्रमण करने के लिए जाना चाहती है, पर इसमें डक और कैंगरू दोनों के लिए कुछ समस्याएं सामने आती हैं, पर दोनों ही मित्र जो हैं बड़े रोचक ढंग से इन समस्याओं का हल खोज लेते हैं, और वे अपने इस सैर सपाटे का खूब आनंद लेते हैं, जो उन्हें संसार में सबसे अधिक खुश बना देता है। मतलब कि उनसे ज़्यादा खुश जैसे कोई और नहीं है। तो ये है इसका सेंट्रल आइडिया। अब कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे ग्रेशियस, इसका मतलब हुआ मर्सीफुल यानी कृपालु। हॉप मीन्स जंप यानी कूदना। लॉन्ग एक होता है लंबा, और यहाँ लॉन्ग का मतलब है विश फॉर, इच्छा करना। नेस्टी डर्टी या अनप्लेजेंट यानी गंदा। प्रोबेबली परहैप्स यानी कि संभवतः। वर्स्टेड सॉक्स यानी वुलन सॉक्स, गर्म जुराबें। वेब फीट मीन्स फीट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड, जो पक्षी पानी के होते हैं उन्हें एक्वेटिक बर्ड बोलते हैं। तो उनके जो आपने बतख के पाँव देखे होंगे वैसे होते हैं वेब्ड।
तो ये था बच्चों आपका ये डक एंड द कैंगरू और उनकी यात्रा। अब आपने होम असाइनमेंट में जो इसके कुछ एक और वर्ड हैं जैसे और राइमिंग वर्ड्स हैं वो आपने बनाने हैं, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए पॉन्ड एंड बियॉन्ड।